14 मई 1657 पुरंदर किला, पुणे। महारानी साहिबाई और बच्चा दोनों कैसे हैं? राजे, दोनों सुरक्षित हैं। वो तो होगा ही। ये मराठा का सिंह जो है, ये इस साम्राज्य का गौरव बनेगा। इसका नाम संभाजी होगा। केवल 2 वर्ष की उम्र में संभाजी की मां की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं इनका लालन पालन कर रही हूँ और अब समय आ गया है। अब से संभाजी को युद्ध कला के साथ साथ धर्म और न्याय भी सीखना होगा। आज से हम दोनों संभाजी की शिक्षा की देखभाल करेंगे। धर्मम च राष्ट्रम च समानम ध्येयम, अर्थात धर्म और राष्ट्र की सेवा समान उद्देश्य होने चाहिए। राजकुमार, तुम्हारी लगन देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने पिता शिवाजी महाराज से भी बड़ा इतिहास रचोगे। संभाजी बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे। हर काम वो पूरी निष्ठा और मेहनत से करते थे। बहुत कम समय में ही उन्हें संस्कृत, मराठी और फारसी भाषा का पूरा ज्ञान हो गया था। 8 साल के हमारे संभाजी को घुड़सवारी सीखने का मन हुआ। पहली बार सीखते समय ही वह पूरी गति से घोड़े को दौड़ाने लगते हैं और तभी अचानक गिर जाते हैं। अगर गिरकर हार मान ले तो यह मराठा का अपमान होगा। गिरने के बाद भी वे वीर की तरह उठते हैं और वापस सवारी शुरू करते हैं। बोलो पार्वती पता, हर हर महादेव। यह है सोयराबाई भोसले, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी और संभाजी की सौतेली मां है। वो किले से संभाजी की घुड़सवारी देख रही है। काश मुझे भी एक बच्चा होता जिसे मैं शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाती। संभाजी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। उनकी तेज और सटीक चालें, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास हूबहू शिवाजी की तरह है। इधर संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई बेचैन होकर अपने ही मन में कुछ सोच रही हैं। सबका ध्यान बस संभाजी की तरफ ही है। मैं समझ गई, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस राज्य में मुझे कोई अहमियत और मान सम्मान नहीं देगा। मुझसे ज्यादा सम्मान तो संभाजी का होता है। सोयराबाई संभाजी की सौतेली मां होने की वजह से हमेशा से ही उनसे नफरत करती थी। उन्हें ऐसा लगता है कि संभाजी की वजह से कभी उनका होने वाला पुत्र इस मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। संभाजी की किस्मत में उनके बचपन से उनके खिलाफ काफी लोग उनके ही अपने महल में मौजूद थे, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस उन्हें हर चुनौती से इन सब से पार ले जा रही थी। रात का समय, संभाजी अपने पिता शिवाजी महाराज के पास जाते हैं। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी अपने ही लोग इस खंजर की तरह होते हैं। रहेंगे तो तुम्हारे साथ, पर कब उनसे हमें जख्म मिल जाएगा पता नहीं चलने देंगे। पिताजी, जब तक आपकी तलवार और आपके विचार मेरे साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी मातृभूमि शांति में कितनी खूबसूरत लगती है, पर कुछ बाहरी लोग इसकी शांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस भूमि के रखवाले उन घुसपैठियों को बताएंगे, यह भूमि खाली नहीं शेरों से भरी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अब 1660 के दशक में मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। शिवाजी ने कई मुगल किलों पर कब्जा कर लिया था और दक्षिण भारत में मुगलों के प्रभाव को कमजोर करते जा रहे थे। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के सबसे अमीर व्यापारिक शहर सूरत पर आक्रमण किया और भारी धनराशि लूट ली। इसके बाद उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया और मुगल प्रशासन को कमजोर कर दिया। शिवाजी को रोकना होगा।
नहीं तो ये मराठा आग पूरे हिंदुस्तान को जला देगी। अब तक मुगल शहंशाह औरंगजेब को एहसास हो गया था कि अगर शिवाजी को रोका नहीं गया तो मराठा साम्राज्य की ताकत और बढ़ जाएगी और मुगलों का भारत से नामो निशान जल्द ही मिट जाएगा। औरंग ने कुछ युद्ध लड़े। मुगलों और मराठों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। मराठा मुगलों से काबू नहीं हो रहे थे। ये देखते हुए मुगल शहंशाह औरंगजेब एक चाल खेलता है। सन 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर लेता है। इस संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े और बदले में उन्हें राजा का दर्जा दिया गया। औरंगजेब ने संधि को मजबूरी में स्वीकार किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। इसीलिए अब औरंगजेब इस खेल को खत्म करने चाहता है। शिवाजी को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। अगर हम उन्हें चालाकी से मुगलों की सेवा में झुका दिया जाए तो मराठा ताकत धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। अब एक जाल बिछाया जाए। शिवाजी को मुगल शहंशाह का एक सुलह का निमंत्रण भेजा जाए। बेशक, जहाँ तलवार नहीं वहाँ राजनीति काम करती है। सन 1666 में औरंगजेब शिवाजी को आगरा बुलाने का निमंत्रण भेजता है। इस निमंत्रण में लिखा था कि उन्हें मुगलों की सेवा में एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा और शिवाजी को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया जाएगा। जिसके बाद अगले दिन शिवाजी अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ घोड़े से आगरा की ओर चल देते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में बुलाया और जानबूझकर उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया, जो उनके कद के हिसाब से बहुत छोटा स्थान था। आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो। मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। कैसे मुगल बादशाह हो आप? इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह एक बड़ा अपमान था, क्योंकि हिंदू राजा आमतौर पर दरबार में ऊंचे दर्जे पर बैठते थे। शिवाजी को एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक चाल थी और औरंगजेब उन्हें गिरफ्तार करने का मौका ढूंढ रहा था। क्योंकि जैसे ही शिवाजी ने इस अपमान का विरोध किया, औरंगजेब ने बादशाह से ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में तुरंत उन्हें कैद करने का आदेश दे दिया। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के किले में बंद कर दिया गया, जहां उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। शिवाजी, मराठा शक्ति को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। या तो इस्लाम कबूल करो या मराठा साम्राज्य को हमारे कदमों में सौंप दो। औरंग, ये तब संभव है जब सूरज अपना तेज छोड़ दे, जब समुद्र अपनी लहरों को रोक दे, तब शायद मैं मराठा स्वराज्य छोड़ दूं। शिवाजी, एक अक्लमंद इंसान जिंदा रहने का रास्ता ढूंढता है, पर लगता है तुमने मरने का रास्ता चुना है। मौत से? उससे तो तू डरता होगा औरंग, तभी तो तूने षड्यंत्र से मुझे बंदी बनाया। नहीं तो एक बार रणभूमि में आजमा का देख। खैर, जाने दो। अब तुम चाहते ही हो मराठाओं को मैं अपने हाथों से खत्म करूं, तो उनका मैं ऐसा हाल करूंगा उनकी चीखें यहां तक सुनाई देगी। पर अफसोस, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। औरंगजेब चाहता था कि या तो शिवाजी इस्लाम कबूल करें या मराठा शक्ति को खुद ही उसको सौंप दें, लेकिन शिवाजी औरंगजेब की दोनों शर्तों के खिलाफ टिके रहे। शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मिलकर आगरा के कारागार से भागने की योजना बनाते हैं। शिवाजी औरंगजेब की नीति समझ गए थे, तो उन्होंने शांत रहना शुरू कर दिया था। वे उनकी निगरानी करने वाले सैनिकों से हंसी मजाक करने लगे। वो औरंगजेब को महसूस कराते रहे कि वह अब हार मान चुके हैं, अब वो कैद से नहीं निकल पाएंगे। कुछ महीने बीतने के बाद शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया, तो उन्होंने औरंगजेब से अपनी तबीयत ठीक कराने के लिए ज़रूरतमंद की मदद करके उनसे दुआ लेने का जिक्र किया। इस योजना में वो गरीबों को फल और मिठाइयाँ दान करने लगे। काफ़ी समय तक तो इन टोकरियों की जांच पहरेदार करते रहे, लेकिन यह रोजाना होने की वजह से जांच होना बंद हो गया। तभी एक दिन शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ मौका देखकर टोकरियों में बैठकर फलों के सहारे किले से बाहर निकल जाते हैं, कैद से आजाद हो जाते हैं। इस तरह दोनों आगरा से निकलने में कामयाब रहे। अब किले से निकलते ही शिवाजी खुद का और अपने बेटे संभाजी के वेश बदल देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे दोनों उत्तर भारत की गलियों से होते हुए
राजस्थान के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचे। यह सफर 1200 किलोमीटर लंबा था और हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार कई महीने बाद वे रायगढ़ लौटे। आगरा से आने के बाद शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा के लिए राजा जय सिंह के पास भेजा। तेरह साल की उम्र तक संभाजी युद्ध कला के हर क्षेत्र में परिपक्व हो चुके थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध में दुश्मन को हराने की कला संभाजी के लिए अब आम बात थी। यह उनकी दादी जीजाबाई की बचपन की शिक्षा और साहस ही था जिसने इतनी सी उम्र में ही संभाजी को मराठा साम्राज्य का एक वीर योद्धा बनाया। संभाजी ने युद्ध और राजनीति में महारत हासिल करना जारी रखा। इस दौरान वे अपने पिता शिवाजी के मार्गदर्शन में मराठा साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए काम करते रहे। समय के साथ उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्धों की शुरुआत भी कर ही दी थी। इसी दौरान 1670 में संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई को पुत्र प्राप्ति होती है, जिसका नाम शिवाजी राजा राम रखते हैं। राजा राम नाम रखने के पीछे शिवाजी महाराज और उनके परिवार की धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मक सोच